हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ा था। उसमें दो लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हमारा था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम था। और तीसरा जो हमारे पास है जिसे बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इसको जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले इसको दिया था, इस रूल को, इस नियम को जॉन डॉल्टन ने दिया था। जॉन डॉल्टन, और इन्होंने 1804 में दिया था, 1804 ईस्वी में इस लॉ को दिया था। और इन्होंने क्या कहा था ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। जब तक मैं इसके एग्जाम्पल आपको नहीं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और करने के बाद दो या दो से अधिक, दो कम से कम बननी चाहिए, दो या दो से अधिक अगर वो यौगिक बनाते हैं तो उसमें से एक तत्व है जिसका एक तत्व के विभिन्न भार, उसका जो भार है वो डिफरेंट भार किसी दूसरे वाले तत्व के निश्चित भार के साथ जब संयोग करते तो परस्पर सरल अनुपात में होते। अब इस डेफिनेशन से आपको बहुत ज्यादा क्लेरिफाई नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से इसको रीड करते हैं और फिर यहाँ समझिए। जब दो तत्व संयोग कर दो या दो से अधिक, दो तत्व बोला यहाँ पे, ये बात ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक बना रहा है कंपाउंड यौगिक, दो या दो से अधिक बना रहा है, दो कम से कम बननी चाहिए तब कंपेयर कर सकते हैं हम। ये दोनों एग्जांपल देके बनाए। अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का, यहाँ पे फोकस करिए, एक तत्व के विभिन्न भार, इस पॉइंट पे जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते परस्पर किसमें होनी चाहिए, एक सरल अनुपात में होनी चाहिए। अब इसको स्टेटमेंट अगर हमें ना भी आए तो हमें ये समझ में आना चाहिए। जो मैं एग्जांपल यहाँ देने जा रहा हूँ उसको बहुत कॉन्स्टेंटली आप देखते रहिए तो समझ में आएगा। आइए एग्जांपल देते। सपोज हमने बोला कार्बन, जब एक चीज मैं बता दूं, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है वो दो तरीके का ऑक्साइड बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा दो तरीके का तत्व है, दो या दो से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें से एक का भार निश्चित होनी चाहिए और दूसरे का भार भिन्न भिन्न होनी चाहिए। और जिसका भार भिन्न भिन्न हो रहा है वो दोनों कंपाउंड में एक सरल अनुपात में होनी चाहिए सॉरी, एक सरल अनुपात में होनी चाहिए। आइए समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, देखिए हिंदी में मैं यहाँ लिख रहा हूं, जहां तक मैं लिख पाऊँ वहां तक लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इन कार्बन मोनोऑक्साइड द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का भार होता है 12 और ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16 होता है। यानी ये किस अनुपात में है, 12 इंटू 16 के रेशियो में। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, भार के अनुसार इसका अनुपात है, इसमें 12 तथा 16, 12 एंड 16 है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होना चाहिए 12 भी है इसमें भी, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, तो 16 टू 32 इस टू 32 हो गया। अब जो जिसका भार डिफरेंट है वो दोनों कंपाउंड में एक सरल अनुपात में होनी चाहिए। तो सरल अनुपात में अब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन का अनुपात दोनों यौगिकों में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस वाले यौगिक में है आपका 16 और इस वाले यौगिक में आपका 32, ये ऑक्सीजन का भार आ गया। अब इसको सिंपल फॉर्म में कर दी तो 16 1 जा 16 एंड 16 2 जा 32, 16 एक कम 16, 16 दूना 32, यानी 1 अनुपात है 2 अनुपात, ये एक सरल अनुपात है। क्या है, सरल अनुपात हो गया। यही तो कह रहा है कि एक सरल अनुपात में होता है, प्रूव हो गया इससे। ठीक, आइए दूसरा एग्जांपल देते हैं। अब इससे थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे हम, पहले वाले में स्टेटमेंट लिखा, दूसरे वाले में नहीं लिखेंगे, तीसरे वाले में और शॉर्ट करेंगे।
जब सल्फर कंबाइन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो तरीके का एलिमेंट है, क्या बना रहा है, दो तरीके का एलिमेंट, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। अब अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो 32 होता है, ये बात आपको पता है। ऑक्सीजन का इस केस में कितना है, 16 टू 32, इसका भी 32 है, यानी 32:32 रेशियो अनुपात में है। इसमें कितना है, 32 है, और यहाँ पे 16 3 48, इसका अनुपात कितना है, 48 है। दोनों कंपाउंड में ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो गया, 32:48। इसको सरल अनुपात में कर देंगे तो 16 2 इंटू 16 3 हो जाएगा, यानी किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में ये ऑक्सीजन दोनों में कम, इसमें 2 रेशियो में, इसमें 3 रेशियो है, इसका 2:2, एक सरल अनुपात में, सरल अनुपात। बात समझ पा रहे, एक चीज तो हमें जानना है, मेनली हमें इस पे फोकस करना है कि क्या ये कहना चाह रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट वन, आइए समझते हैं। बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कंबाइन करते हैं तो 5 तरीके का ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O2, इसको हम लिख सकते हैं NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3, N2O4, इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर N2O5, ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। बात समझ पा रहे? अब जरा इस सब में जरा सा फोकस करिए आप। नाइट्रोजन जिसका मास बिल्कुल फिक्स है, N2 सब जगह है, इसी को लेकर के चलेंगे तो सरल अनुपात समझाना बहुत आसान हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में मैंने सिंपल फॉर्म में कर दिया, एक्चुअल में ये फॉर्म भी होता है इसका, ठीक है, इसी फॉर्म में रहता है। ओके, आइए, इसमें नाइट्रोजन 28 है पार्ट, क्योंकि नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास, 14 होता, दो नाइट्रोजन है, 28 हो गया, 14 2 28। ऑक्सीजन कितना है, अनुपात 16 हो गया इसमें। इसके केस में कितना हो गया, 28 अनुपात कितना हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, इसमें 32 हो जाएगा। अगर इसमें लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसमें 14 अनुपात 16 लिखेंगे, हो जाएगा। इसके केस में आपके पास कितना हो जाएगा, इसके केस में भी वही 28 अनुपात, इसका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसके केस में 28:60 हो जाएगा, इसमें 28:80 हो जाएगा, नहीं इसमें 64, क्योंकि 16 4 64 हो गया। अब जरा देखिए, एक का मास आपका बिल्कुल फिक्स्ड है, लेकिन ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है उसका मास डिफरेंट है, तो उसमें एक सरल अनुपात होनी चाहिए, और वो सरल अनुपात क्या है, ऑक्सीजन का 16:32:48:64:80। अब जरा इसको सिंपल फॉर्म में कर दीजिए, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, किस अनुपात में, 1:2:3:4 के अनुपात में है। इस यौगिक में ये जो जितने यौगिक है इसमें ऑक्सीजन का अनुपात एक सरल अनुपात है, और वो किस रेशियो में, 1:2:3:4:5। ठीक है, तो है बहुत सिंपल, और लेकिन इस पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेफिनेशन को लर्न करना पड़ेगा। एक 2 लाइन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। जो स्टेटमेंट हम लोगों ने समझा कार्बन डाइऑक्साइड का, उसी स्टेटमेंट में आप सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इस तरीके से दे सकते हैं, और फिर कर सकते हैं इसको, ठीक है। H2 और H2O2 में देख लीजिएगा, ठीक है, आप इस चीज को निकालिएगा, H2O होता है और एक H2O2 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन देखिए, एक वाटर बना रहा है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। वाटर हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स है, और ऑक्सीजन का आपका डिफरेंट होता चला गया, तो इसका भी रेशियो निकाल लीजिएगा। दो एलिमेंट्स कोई ऐसा आपके नजर में आ जाए और जो एक से अधिक कंपाउंड बना रहा है मिलकर के, तो वहां पे हम एक सिंपल रेशियो में लाएंगे। यही तो हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, और जिसका तीसरा लॉ हमारा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये आया तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे लॉ को लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।